मेरठ में एक बागपत अड्डा है और बागपत अड्डे के पास ही लेबर चौक है, जहां पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ये सोचकर कि कोई उन्हें अपने घर लेके जाएगा, उनसे मजदूरी कराएगा, कुछ पैसे देंगे और पैसे से ही वो अपने घर पे साग सब्जी या कुछ खाने का सामान लेके जाएंगे। रोज़मर्रा की तरह लोग यहाँ पर आते हैं, इंतज़ार करते हैं और कोई ना कोई आता है, उन्हें लेके चला जाता है। बात कर रहा हूँ सन 2007 की। एक सलीम नाम का लड़का खड़ा हुआ था उस लेबर चौक पर। तभी कार में बैठे हुए मुल्ला जी आते हैं। इससे पहले कि किसी और व्यक्ति की नज़र उन मुल्ला जी पर पड़ती, तुरंत ही वो सलीम दौड़कर मुल्ला जी की कार के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुल्ला जी, मैं आपके साथ चलूँगा। मुल्ला जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बैठ जाओ गाड़ी के अंदर। वो लड़का गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और बैठने के कुछ देर बाद ही उसे कुछ खाने का सामान दिया जाता है। उसे खाते ही वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो होश आने पर वो एक हॉस्पिटल में पाया जाता है। उसके शरीर से एक महत्वपूर्ण अंग था जो गायब हो चुका था और यही देखकर उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। ये कोई पहला वाक़या नहीं था, इस तरह के एक के बाद एक लगातार वाक़ये होते चले जा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि मामले अधिकारियों तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन जो इस सरगना का पूरा मुखिया था वो पैसे देता था और छूट जाया करता था। लेकिन ये बात एक दिन एक आईपीएस ऑफिसर को पता चलती है और आईपीएस ऑफिसर जब इस मामले की जांच पड़ताल करती हैं तो फिर एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश होता है कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं और सड़कों पर उतरने के बाद उस आरोपी को सजाए मौत दिलाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन गरीबों के शरीर से अंग निकालकर किसी दूसरे में यानी कि अमीर व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किया जा रहा था। इसलिए सज़ा मिलती ज़रूर है, लेकिन उस लेवल पर नहीं मिलती जिस लेवल पर सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने जो अपना काम किया है उसकी कहानी सुनने के बाद आप उनको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद से। और मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, सन 2007 का ये वाक़या है। दो व्यक्ति सड़क किनारे लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही मज़दूर होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद तभी कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है। और जब सूचना दी जाती है तो सदर कोतवाली में एक चौकी इंचार्ज होते हैं। वो चौकी इंचार्ज उस घटना स्थल के जो इस इलाके के हैं वो मौके पर आते हैं और दोनों व्यक्तियों को पकड़कर सीधा कोतवाली लेके आ जाते हैं। अब ये कोतवाली में लेके आए हैं। हंगामा बाहर से थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पुलिस वाले अब यहाँ ज़्यादा थे और भीड़ यहाँ पर बाहरी लोगों की कम थी, लेकिन बाहर जो भीड़ थी वो कुछ ज़्यादा थी। और इसी बीच में सन 2005 की आईपीएस ऑफिसर मंजिल सैनी, क्योंकि वो एएसपी के तौर पर वहाँ तैनात थी सीओ कोतवाली में, और अपनी गाड़ी से आती हैं और आने के बाद वो देखती हैं उन दोनों मज़दूरों को। तो उसमें एक मज़दूर शांत खड़ा हुआ है और दूसरा जो व्यक्ति है वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। वो बार बार कह रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मेरे साथ छल किया है। बस छल और जब धोखे की बात आती है तो यहाँ पर मंजिल सैनी आईपीएस ऑफिसर बड़े इत्मीनान से इस लड़के की बात सुनती हैं। कहती हैं कि पूरा मामला क्या है, मुझे बताओ, शुरू से बताओ। तो वो लड़का कहता है कि साहब, हम मज़दूरी करते हैं, 50 रुपये की मज़दूरी मिलती है पूरे दिन में, और मुझे ना ये बुला के लेके गए और बोले कि बस छोटा सा कट लगेगा शरीर के अंदर और इसी कट के बदले में आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। अब देखो, मैंने कट भी लगवा लिया लेकिन इन्होंने मुझे 20,000 रुपये नहीं दिए। यही आदमी है जो मुझे लेके गया था उसके साथ। वो आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ 500 या 1000 रुपये मिले थे, मुझे कुछ नहीं पता। वो इधर उधर की बातें करता है। आईपीएस ऑफिसर मंजिल सैनी जब ये बात सुनती हैं तो एसएसपी मुरादाबाद को फ़ोन करके कहती हैं कि सर, एक मामला है, अगर आप आदेश दें तो मैं इस मामले की जांच करना चाहती हूँ। तो एसएसपी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल खुली छूट है, आप पूरी ईमानदारी से इस मामले की जांच करिए, क्या बात है। क्योंकि इस मामले की, इस प्रकरण की जो गंभीरता थी वो आईपीएस ऑफिसर मंजिल सैनी समझ जाते हैं। उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती। अब अपनी टीम तैयार करती हैं और टीम तैयार करने के बाद ये पता करने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कहाँ लेकर गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस व्यक्ति के शरीर में कट लगा था उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि उसके शरीर में कट किस जगह पर लगाया गया था, यानी कि किस शहर में किस जगह में लगाया गया था। अब वो ऐसे ही दौड़ते चलते हैं तो बात पहुंचती है मेरठ।
मेरठ जाते हैं तो मेरठ की टीम यहाँ से फिर अब पहुँचती है गाज़ियाबाद। अब गाज़ियाबाद में और जांच करते हैं तो टीम पहुँचती है जाकर दिल्ली। अब दिल्ली में आसपास के लोगों से पता किया जाता है, कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वो आईपीएस ऑफिसर की टीम लगातार अपनी तरफ से जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। और ऐसे ही करते करते ये एक पालम विहार है गुरुग्राम में, जो हरियाणा का एक चर्चित शहर है, एनसीआर में वो आता है। वहाँ पालम विहार में एक बड़ी सी कोठी होती है, 3-4 मंजिल बनी हुई। और उस 3-4 मंजिल कोठी में बनी हुई जब जाकर देखते हैं तो पता चलता है यहाँ तो एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है। अब यहाँ देखते हैं कि 130 विदेशी लोगों के जो गुर्दे हैं, जिनकी किडनी हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्होंने अपने नाम लिखवाए हुए हैं बाकायदा कि भाई हमें जल्दी से जल्दी हमारे इस किडनी को निकाल कर और एक नई किडनी लगा दीजिए। इसी हिसाब से जब जांच पड़ताल होती है तो वाकई हैरानी होती है। और यहाँ के जो मुखिया होते हैं, यहाँ की जो पूरी देखरेख कर रहे थे, वो अमित कुमार होते हैं, डॉक्टर अमित कुमार। साथ दे रहे थे इनकी डॉक्टर उपेंद्र कुमार। इसी तरह से इनकी 10, 12, 15 लोगों की टीम थी जो इस हॉस्पिटल की देखरेख में लगी हुई थी। ये घर भी है और हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे और कुछ काम नहीं होता, यहाँ सिर्फ ऐसे ही मज़दूरों को लाया जाता है। जैसे क्या मेरठ के बागपत अड्डे के पास जो लेबर चौक थी, वहाँ से सलीम को लाया गया था। लाने वाले मुल्ला जी थे और मुल्ला जी जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 500 लोग काम कर रहे थे। उसमें वो मुंबई के भी हो सकते थे, उसमें वो उत्तर प्रदेश के भी हो सकते थे, हरियाणा के भी हो सकते थे। अलग अलग प्रदेशों में इस तरह का जाल फैला हुआ था। और इसी तरह से जब पुलिस वाले जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो जो मुरादाबाद के सर्किल में झगड़ा था, वो झगड़ा कुछ छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा झगड़ा था। इस झगड़े के बारे में जब पता निकालने की कोशिश की जाती है तो और भी हैरानी होती है। हैरानी इस बात से होती है क्योंकि अभी तक जब पुलिस वालों ने अपने लेवल पे जांच की तो अमेरिका, ग्रीस, कनाडा, दुबई, नेपाल, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, सऊदी अरब, ईरान आदि कई मुल्कों के लगभग 600 से ज़्यादा लोग अपने अपने किडनियों को यहाँ पर बदलवा चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में बदलवाना, 20,000 रुपये में ये ऑफ़र दिया जाता था एजेंट को। और जब ये बदल जाया करती थी किडनी तो सीधा 20 लाख रुपए के आसपास लिया जाया करता था। 20 लाख, किसी से 10, 15 लाख, किसी से 30 लाख। एक दिन एनडीटीवी जो इंग्लिश का न्यूज़ चैनल है, उसकी टीम यहाँ पर पहुँचती है और वो जाकर एक बीमारी का बहाना बनाते हैं। कहते हैं कि साहब हम बहुत बीमार हैं और हमारी किडनी बदलनी है, पैसे हमारे पास उतने हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इंडिया के हो और तुम्हें किडनी बदलवानी है, डॉक्टर अमित कहते हैं, तो 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसी तरह से विदेशियों से 30-30 लाख, 40 लाख रुपए वसूले जाते थे। लेकिन मज़दूरों के हिस्से में कभी मजदूरी भी नहीं आती थी, या ऐसा भी कर दिया करते थे कि 50 रुपये दे दिया या 100 रुपये दे दिया करते थे। लेकिन बीच वाला जो आदमी होता था वो ज़्यादातर पैसे ले लिया करता था। और इस हिसाब से लगातार ये धंधा चल रहा था। जब पुलिस ने अपनी जांच की, जांच करने के बाद जब ये अखबारों में और ये टीवी पर जब खबर चलनी शुरू होती है तो हड़कंप मच जाता है। आईपीएस ऑफिसर मंजिल सैनी की चारों तरफ गूंज फैल जाती है कि आईपीएस ऑफिसर ने किस खूबसूरती से इस केस को बहुत करीब से देखा, इसकी गंभीरता को समझा और वो वहाँ तक पहुँच जाती है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी तो जांच करते करते पुलिस के सामने आता है कि सन 2003, 2004, 2005 में तुर्की से आए लोग जिनकी क्या किडनी का प्रत्यारोपित करना था, उनको बदलना था, तो उनकी मौत हो जाती है 3 लोगों की। और जब मौत हो जाती है तो मौत का कारण ये नहीं बताया गया था कि ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है, बल्कि ये बताया जाता है कि उनका हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। और वाक़ाता इसकी रिपोर्ट बनाकर भेज भी दी जाती है और यहाँ से बॉडी हिंदुस्तान से सीधा पहुँच जाती है तुर्की। वो डॉक्टर बच जाता है, लेकिन बात ये खुल जाती है। जो खुलती है तो हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो बताया जाता है कि पुलिस वालों को उन्होंने कुछ ऐसा प्रलोभन दिया, ऐसे पैसे दिए कि जिसकी वजह से शायद वो बच जाता है। उस लेवल पर कार्रवाई होती नहीं है जिस लेवल पर होनी चाहिए था। उधर मंजिल सैनी और उनकी टीम जब जांच कर रही थी तो पता चली जाता है कि लगभग 600 लोगों के, 600 मज़दूरों के किडनी निकाल कर उन्हें बड़े बड़े लोगों को ट्रांसप्लांट कर दी है, प्रत्यारोपित कर दी है। तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति पर बड़ी सज़ा तो होनी ही थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब ऐसे मामले हों जो बड़े स्तर के हों, जिनकी राजनेताओं से, सांसदों, विधायकों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस से संपर्क होते हैं, तो ऐसे मामलों को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, पूरा प्रयास किया जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर पुलिस से जांच लेकर मामला सीबीआई तक पहुँचा दिया, क्योंकि अगर किसी मामले को बिल्कुल कूड़ेदान में डालना है
तो जांच सीबीआई को दे दी जाती है। ये पहली सरकारों में भी होता रहा है और बताया जाता है कि आज की सरकारों में भी ऐसा ही होता रहा है। सीबीआई जांच करती है, इसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया जाता है और 10 आरोपियों में से 5 आरोपी ऐसे होते हैं जिन पर अपराध सिद्ध हो जाता है और सीबीआई की अदालत इनमें से 5 लोगों को, जिसमें मुख्य रूप से होते हैं डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर उपेंद्र कुमार, उनके 2-3 साथी और होते हैं, जिन्हें 7-7 साल की सज़ा दी जाती है और साथ ही 60-60 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जाता है। जाहिर सी बात थी कि इनके लिए 60-60 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी और ये जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद कुछ समय के बाद छूट जाते हैं। लेकिन जेल से छूटते ही इन्होंने ये काम जो गुड़गांव में कर रहे थे फिर देहरादून में शुरू कर दिया, अलग अलग देशों में शुरू कर दिया। चाहे वो उनके जो अलग अलग देशों में 11 बड़े बड़े क्लिनिक जो बने हुए थे, 10 क्लिनिक जो बने हुए थे, उन्हीं क्लिनिक में काम करते रहते हैं और ये संख्या आज भी, ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर उपेंद्र कुमार या डॉक्टर अमित कुमार का जो मामला था, ये जालसाजी लगातार आज भी फैली हुई है और इस तरह का रैकेट लगातार चलता रहता है। काश की मंजिल सैनी ही इसकी ईमानदारी से जांच करती रहती, उनको ही जांच करने का अवसर दिया जाता, तो यह अमित कुमार कभी भी सीधा नहीं होता और इसको बड़ी से बड़ी सज़ा आसानी से मिल जाती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से मज़दूरों के साथ लगातार अन्याय हो रहा था, उनमें से बड़ी संख्या में मज़दूर इस मामले में हस्तक्षेप ही नहीं किया, वो गए ही नहीं, क्योंकि वो लोग मजदूरी करें, अपना पेट भरें या फिर इस तरह से वो केस लड़ें या लड़ाई लड़ें, तो इसलिए यहाँ पर ये भी कुछ कमज़ोरी साबित होती है। तो इसलिए कभी भी कहीं कोई जाना हो, किसी मजदूरी में जाना हो या किसी भी मामले में जाना हो, तो कम से कम देखभाल के, सोच समझ के, यदि आप शहर से बाहर जा रहे हैं या कुछ खाने की चीज़ मिल रही है तो उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आज जाते जाते कुछ लोगों के जन्म हैं, जिसमें रंजीत कुशवाहा हैं, ललिता सैनी हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उमेश साहू हैं, उनकी पत्नी ज्योति साहू, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, इनको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अवधेश कौशल हैं, संजीत खटाना हैं, सगीर खान हैं, अमन गुप्ता, सोफिया सिराज, प्रमोद यादव हैं, विनीत राठौर हैं, अंकुश गौतम हैं, अयूब सिद्दीकी हैं, जान आलम हैं, रईस खान हैं, नेहा अरोड़ा, किशोर कुमार, सूरज प्रताप कानपुर से, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।